यत्यतां पंडितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये यत्यतां पंडितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः। तो कल देख रहे थे हम, जो कर्म से चित्त शुद्धि होती है, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता होती है, इसीलिए साधन चतुष्टय प्राप्त होता है। जब ईश्वर के लिए, गुरु जी के लिए सेवा करते हैं, कर्म योग है। और उसके बाद क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मन में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, जिस परमात्मा के लिए मैं सेवा कर रहा हूं उनका स्वरूप क्या है। जिस गुरु जी के लिए सेवा कर रहा हूं, गुरु जी का वास्तविक स्वरूप क्या है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी, ईश्वर गुरु आत्मा एक है। ओम व्योमवत् व्याप्त देहाय, आकाश जैसे सर्वव्यापक है, निर्गुण है। ऐसे जो दक्षिणामूर्ति भगवान हैं, जो कि ईश्वर गुरु और आत्मा हैं और मेरे हृदय में है, उनको जानने के लिए इच्छा होती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं भगवान भाष्यकार, साधन चतुष्टय के बाद ब्रह्म की जानने की इच्छा होती है। आपका इच्छा है मतलब साधन चतुष्टय तो कुछ ना कुछ है, तो थोड़ा कम है पूरा कर लेते हैं गुरु की कृपा से, प्रयास तो अपना है। तो और भवबंध विमुक्त, मुक्ति के लिए ज्ञान से ही मुक्ति, ऋते ज्ञान न मुक्ति, बोले बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है। और आप तो सुने होंगे, जैसे शास्त्र कहता है कि ज्ञान से ही मुक्ति है, ज्ञानाद एव तो कैवल्यम। तो बिना ज्ञान, उल्टा भी कहती है, बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं। और कोई कहेगा मैं बिना ज्ञान से प्राप्त कर लेता हूं, तो उपनिषद दूसरे रास्ता बताते हैं। बोले सारे आकाश को आप चटाई जैसे लपेट सकते हैं तो बिना ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। संभव नहीं, आकाश को चटाई जैसे कैसे लपेटेंगे, है ना। यथा ये श्वेता उपनिषद का है, यथा चर्मवद आकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, तो बोलते हैं बिना ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, तो संभव नहीं है। इसलिए बोले भवबंध विमुक्त, मुक्ति के लिए, भव माने संसार बंध, मुक्ति के लिए सर्वकर्माणि संन्यस्य, हमारे मन का स्वभाव है एक ही काम कर सकते हैं हम, दो काम नहीं कर सकता है। या तो संसार का चिंतन होगा, नहीं तो भगवान का चिंतन होगा। तो भगवान का चिंतन करें तो संसार चिंतन छूट जाएगी, दो काम नहीं होती है एक साथ। तो ज्ञान से मुक्ति है, तो ज्ञान के लिए क्या करना है, सारे कर्म संन्यास करना। देखिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, घर का है ना, सारा काम धंधा का छोड़ के बैठे हैं ना, तो 1.5 घंटे के लिए सन्यासी ही है। तो सारे कर्म छोड़ कर, दो काम नहीं कर सकते। भवबंध विमुक्त है सर्वकर्म संन्यास, यत्यतां पंडिते, पंडिते मतलब पंडा मतलब ज्ञान, पंडा जिसका है उसको पंडित कहते हैं, ज्ञान जिसको है, शास्त्र का ज्ञान है, आपात ज्ञान है। धीर है, धीर मतलब साधन चतुष्टय संपन्न है। और आत्माभ्यास उपस्थित, आत्माभ्यास का अभ्यास करना। तो बाकी तो हम शरीर मन के अभ्यास है ना, वो अभ्यास करते रहते हैं दिन भर, अपने में अपना स्वरूप हम नहीं जानते हैं, अपने बारे में विचार करने के लिए हम कभी नहीं सोचते हैं। तो सारे कर्म छोड़ करके, और मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मैं पिता हूँ, माता हूँ, बेटा हूँ, ये सब छोड़ करके अपना स्वरूप का चिंतन कैसे करें, बोले सारे कर्म का छोड़ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करें, प्रयास करना, यही साधना है, बता दिए हैं। अब कोई देखे, बहुत लोग हैं हम देखें, बड़े अच्छे भगत हैं, सेवा करते हैं गुरु जी की, मंदिर में बहुत सेवा करते हैं, सोचते हैं इतने में ही मुक्ति हो जाएगी।
कर्म भी तो जरूरी है। अब जैसे भोजन बनाते हैं हम, आ करके अब पहले कमरा साफ करते हैं सवेरे सवेरे, और बर्तन साफ करते हैं। कोई आके बोलेगा कमरा झाड़ू लगाने से पेट नहीं भर जाता है, इसका मतलब क्या है? झाड़ू नहीं लगाना क्या? और बर्तन साफ करने से पेट नहीं भरता है, तो बर्तन साफ नहीं करना, ये सब जरूरी है। तो कमरा साफ करेंगे, बर्तन साफ करेंगे, सब्जी लाएंगे, ये लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, तो बिना अग्नि भोजन नहीं बन सकता है। तो सारे चीज जब जुगाड़ हो जाता है, कमरा साफ हो गया, बर्तन साफ हो गया, सब्जी इकट्ठा हो गया, सारे सामान इकट्ठा होने के बाद अग्नि से भोजन पकता है। साक्षात कारण जो है, साक्षात साधन बननी है, बाकी साधन क्या है? परंपरा साधन है। कर्म का क्या है? अभी बता रहे हैं, कर्म से मुक्ति नहीं होती है, लेकिन बिना कर्म मुक्ति नहीं हो सकती है। कर्म से चित्त शुद्धि, कल देखे ना 3 आवरण हटेगा। महिला जो है कर्म से, कर्मयोग से राग द्वेष की निवृत्ति होगी, और मन में जो चंचलता है वो उपासना से, भगवान के ध्यान से, जप से, उपासना से निवृत्ति होती है। और जो आवरण है, ढक्कन, जो अविद्या रूपी जो आवरण, वो श्रवण मनन निधिध्यासन से होती है। तो पहले चित्त शुद्धि होती है कर्मयोग से, मन का चंचलता नष्ट होती है, आवरण निवृत्ति होते है, चंचलता मन गया, विक्षेप निवृत्ति होती है भगवान के ध्यान से, और आवरण निवृत्ति होती है तत्व ज्ञान से। श्रवण से प्रमाण असंभावना निवृत्ति होती है, और मनन से जितने भी शंका है सारा निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद निधिध्यासन होता है। तो कुछ लोग सिर्फ कर्म करके मुक्ति मिल जाएगा सोचते हैं। कर्म का सबसे ज्यादा क्या है? आप ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं। जितने भी कर्म है, सबसे श्रेष्ठ कर्म अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध से ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं, लेकिन वहां से भी लौट करके आना पड़ेगा। तो जब चित्त से शुद्ध है, आगे बताएं, देखिए 11 नंबर, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित् कर्म कोटिभिः। तो यहाँ चित्त शुद्धि के लिए कर्म है। कोई व्यक्ति जाना है, अमेरिका जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो ऋषिकेश पे ट्रेन में जा रहा है। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं अमेरिका जा रहा हूँ, न्यूयॉर्क। अरे बोले ट्रेन तो अमेरिका जाता नहीं है, ट्रेन अमेरिका थोड़ी जाती है, नहीं जाती है। लेकिन बिना ट्रेन हम अमेरिका नहीं जा सकते। ट्रेन में जाएंगे दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में फ्लाइट पकड़ेंगे, तभी जाके अमेरिका जाएंगे। ठीक वैसे कर्म जो है चित्त शुद्धि का साधन है। वो क्या करेगा? हमको ज्ञान का साधन चतुष्टय प्रदान करती है। उसके बाद हम ब्रह्म जिज्ञासा के लिए योग्य होते हैं। तो जो कुछ लोग केवल कर्म करके जो सोचते हैं इससे मुक्ति हो जाएगी, केवल कर्म से मुक्ति नहीं है, इसका मतलब नहीं कि फालतू है। जब वो ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं, हमको साधन चतुष्टय देता है। वस्तु सिद्धि विचारेण, विचारा जायते बोध होते। विचार से हमारा बंधन किससे हुआ है? अविचार से। हम अविचार से बचपन से शरीर को मैं मान लिए हैं। कोई विचार करके मानता है क्या? जब विचार हो जाता है, कैसे? जैसे रस्सी में, आगे बताएंगे उसी चीज को। अविचार से, अज्ञान के कारण आप रस्सी को सांप मान लेते हैं। जब विचार करते हैं, लाइट जलाने के बाद आप देख लिए कि रस्सी है, तो उसके बाद वो आपका रस्सी तत्व प्राप्त हो गया। तो विचार से ज्ञान उत्पन्न होता है। हमारा स्वरूप जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। अज्ञान के कारण हम अपने को मरने वाले हैं, जड़ हैं और दुखी हैं मान लेते हैं। एक
प्रसंग आया था, संतों ने बैठे बोले दुख नाम का कोई वस्तु है ही नहीं संसार में, अविचार से ही दुख है। तो विचारा जायते वस्तु सिद्धि विचार, वस्तु बने यहाँ परमात्मा तत्व जो ब्रह्म का सिद्धि होता है विचार के द्वारा होता है। जैसे गले में आपका हार पड़ी है, गंगा जी में डुबकी लगाया, सोने का हार गायब हो गया, बोलते हैं माता जी चिल्ला रही, बच्चे हंस रहे हैं, छोटे बच्चे हैं तो बोले मम्मी आपके गले में पड़ी है, पीछे लटक गई। तो जब विचार होता है तब ये प्राप्त अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, खोया नहीं है। बोलते मिल गया बोलते हैं, मिला नहीं है, वो जो मिला हुआ मिलता है। ठीक वैसे वस्तु सिद्धि, वस्तु अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, सिद्धि है मतलब कैसे जानते हैं? विचार के द्वारा। न किंचित कर्म कोटि भी, वो माता जी कितना भी कर्म करे उसको पता चलेगा क्या? माला है करके सोने की माला। तो विचार के द्वारा जैसे प्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है, ठीक वैसे विचार के श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा वस्तु की अपना स्वरूप की सिद्धि मतलब ज्ञान होता है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं करके। ओम शांति शांति शांति। 4 मिनट बचा है। कैलाश विद्यापीठ के सभी महापुरुषों को प्रणाम, वर्तमान पीठाधीश्वरी को प्रणाम, उपस्थित महात्माओं को ओम नमो नारायणाय, सभी भक्तों को नारायण। अभी सुनते विचार आगे श्लोक में बताया था, सम्यक विचारतः सिद्धा, सम्यक विचारतः सिद्धा, रज्जुतत्वावधारणः, रज्जुतत्वावधारणः, भ्रान्त्योदित महासर्प, भ्रान्त्योदित महासर्प, भय दुःख विनाशिनी, भय दुःख विनाशिनी, सम्यक विचारतः सिद्धा, रज्जुतत्वावधारणः, भ्रान्त्योदित महासर्प, भय दुःख विनाशिनी। ये दृष्टांत जो है प्रातिभाषिक दृष्टांत है। और रज्जु में सर्प भ्रांति से, ऐसे ही अविवेक से यह व्यवहारिक जगत मैं और मेरा ये सब हम लोग बनाकर रखे। क्यों? ये जो है विवेक यदि हो, सोचते हैं एक ही परमात्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, किंतु विवेक नहीं होने के कारण हम लोग इसको अपना मान बैठे। इसलिए यहां कहते हैं सम्यक विचार सिद्धा। सम्यक विचार से विचार क्या है? विवेक। विवेक से आपको ये सिद्ध करना है, ये भ्रांति से ये संसार है, ये भय और दुख और ये सब, किंतु विचार से ये भय और दुख, ये संसार सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार रज्जु को देखने से सबका